हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली साहब। और ये ब्रेक से पहले जो मैंने जिस कन्फ्यूजन की बात की कि आज भी हम वो बदकिस्मत कौम है कि 80-90% लोग पाकिस्तान के समझ रहे हैं कि कोरोना एक मजाक है। इस कन्फ्यूजन की ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत नहीं है और कौम को एजुकेट करना आपकी हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इब्तदाई में जो आपने बात की कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, यानी जो फेडरल हुकूमत है, उसने पहाड़ जैसी गलतियां की, मुझे उससे सख्त इख्तलाफ है। क्योंकि आप ख़ुद जानते हैं कि ये एक ऐसी वबा है जिसने कि पूरे दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे ऐसे ममालिक जो कि जिनकी की मईशत, जिनकी के इंफ्रास्ट्रक्चर और जिनका के एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट बहुत हाई है और एक बड़े स्टेबल और प्रॉस्परस मुल्क हैं, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई एक ऐसा आपको नहीं मिलता माँ सिवाय कुछ केसेस के, जिसमें कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कि इसमें शरह जो है तो उसको कम रखी है। मेजॉरिटी मुल्क, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील जैसा मुल्क हो गया, वो तो बावजूद अपने इन सारे जो उनकी वो हैं एसेट्स हैं, वो इससे नबुर्दाज़मा नहीं हो सके और एक ऐसी तबाही मचाई। वेरएज़ के पाकिस्तानी हुकूमत पहले दिन से इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर थी कि हमने किस तरह से इसको एड्रेस करना है। अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही कामयाबी से वो हमने एड्रेस किया, जिसकी जो आपको तादाद नज़र आती है, चाहे वो अमवात की सूरत में हो, चाहे वो उसके पेशेंट्स के उसमें हो। ये जब बात आप करते हैं कि हमने कामयाबी से एड्रेस किया है, या जब आप लोग ये कहते हैं कि शुक्र है हमारे यहाँ अमवात कम है जी, ये तिब्बी माहिरीन और जिन लोगों के प्यारे मरे हैं उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी होती है। यानी कैसी कामयाबी है कि मुल्क में 4 सू फैल गया, हॉस्पिटल भर गए, तो इसको तो कामयाबी आप ना कहें ना। मैं ये कामयाबी उस लिहाज से मैं नहीं कह रहा कि कामयाबी है, मैं कह रहा हूँ हिकमत अमली। ये इस चीज़ ने तो ये तो थी, ये तो है, उस लिहाज से तो आप फिर दुनिया के जो बेहतरीन मुल्क हैं उनको भी आप कह दें कि जी उन्होंने भी ये इसको हैंडल नहीं कर सके हैं। ये जिसकी मिसाल मैंने आपको जिन ममालिक की दी आपको, देखें एक बंदा भी मरे उसका भी बहुत दुख है और बहुत अफसोसनाक है, लेकिन जब एक वबा जो कि इतनी शदीद और इतनी ख़तरनाक है उसकी लपेट में तो सब कुछ आ सकता था और आ सकता है। उसकी जो बुनियादी वजह वो यही थी कि जो तरीक़ा इख्तियार किया गया हमारे मुल्क में वो ये था कि और मुल्क तो ये कर सकते हैं कि वो मुकम्मल लॉकडाउन करें या कर्फ्यू लगा दें, ठीक है। चीन ने उसको हैंडल किया मुख्तलिफ़ तरीके से, अमेरिका ने उसको किया मुख्तलिफ़ तरीके से, यूरोप ने मुख्तलिफ़ तरीके से, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमारा मुल्क जो कि एक गरीब मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि इदारे मफलूज हैं, बावजूद उसके अगर आप उसका हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आपको पता है, आप लोगों ने जिस तरीके से किया जी, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। कोई मॉडल आप पूरी दुनिया में मुझे बता दे, चीन, अमेरिका, ताइवान, इटली, फ्रांस, कोई इंडिया तक, कि वहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा हो, केसेस का भी, अमवात का भी, और आपने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया हो। देखें, पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कोई मिसाल नहीं मिलती, इसमें बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती है इस तरह से कि जिस तरह से हमने इसको हैंडल किया वो किसी और मुल्क ने नहीं किया, चाहे वो आपका हमसाया इंडिया हो चाहे और ममालिक हो। अब ये कहना कि जी ऊपर की तरफ जा रहा था, आपको ये भी मालूम है कि ये एक ऐसी वबा है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है, उसका कोई ना उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ना उसका कोई इलाज है, ना कभी ये पहले इससे कोई कौम या कोई पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। अब उस सूरत में हर मुल्क ने अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उन्होंने हिकमत अमली तरतीब देनी है जो कि उसको हैंडल कर सके। अब आपको पता है कि हमारे अगर हम इधर उसको फुल टाइम कर्फ्यू लगा देते, जिस तरह की कुछ कोशिश हुई हमारे अपने पाकिस्तान में, सूबे में, सिंध में उन्होंने कोशिश की मुख्तलिफ होने की, लेकिन नतीजतन वो फार्मूला बिल्कुल नाकाम हुआ। वहाँ के अपने लोकल लोगों ने वहाँ पे एक किस्म का वो बगावत कर दी कि हम जो है तो कारोबार को खोलेंगे, बिकॉज आपने को ये भी समझना था कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो बुनियादी जो उनकी जो स्ट्रेटजी का जो बुनियादी जो महवर जो था वो तो ये था कि इस मुल्क में मेजॉरिटी गरीब लोग हैं,
दिहाड़ीदार हैं, रोज़ वो करते हैं कारोबार, छोटे कारोबार हैं, इस किस्म के लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? इससे ज़्यादा मर भी तो गरीब रहे हैं ना, उन बेचारों के तो न टेस्ट होते हैं, न पता चलता है, अमीरों का फिर भी इलाज नहीं, होता है। नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि ये गरीब अमीर, सेनेटर नॉन सेनेटर, MNA नॉन MNA, अशराफिया, किसी को वो बख्शती नहीं है। और आपने जो हमारे केसेस देखे हैं जिसमें हमारे सेनेटर हजरात, हमारे MNA हजरात, हमारे MPAs, उनकी हलाकतें हुई हैं, तो ये कहना कि इसमें जी सिर्फ गरीब लोग अफेक्ट हुए हैं, नहीं। फ़र्क ये है कि जो अमीर लोग हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो घरों में बैठें, वो भाषण दें और वो जो है तो बाहर ना निकलें और मुखालिफत करें ओपनिंग की। तो फिर ये 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया अगर इतना संगीन जुर्म है? देखें, पूरा नहीं किया था हमने, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगाया था। हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि हमने इसको एक ऐसा लॉकडाउन करना है जिसमें कि लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो सकें, दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, वो इस किस्म की चीज़ें। अब देखें, आपने जमातों का जिक्र किया, नमाज़ों का जिक्र किया कि इस जैसे हमारे जो सबसे मोहतरम जगह है, सबसे मोहतरम हमारी जो मस्जिद है, खाना काबा, मस्जिद नबवी, इधर तक आप कह रहे हैं कि ताले लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने ये पूरी, हमारे प्रेसिडेंट साहब इनसे उलमा के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, वो भी उधर और कि देखे खाना काबा और मस्जिद नबवी में नहीं, लेकिन इधर आप लोगों ने तरावी की इजाज़त दे दी। नहीं, देखें मसला, बात तो ये है ना कि जो आपने जो ममालिक जिनका जिक्र किया है उनका मसला तरावी तो नहीं है ना, उनके मुल्क में तो तरावी नहीं होती है। तो हमने तो अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमने उनको मद्देनजर रखते हुए, अरब का तो सबसे बड़ा मसला तरावी है और ये हज है और नमाज है। क्योंकि देखें पाकिस्तान के लोग की जो मज़हब से अकीदत है, जिस तरह के वो अपने मजहबी फ़राइज़ को सरअंजाम देना चाहते हैं, तो ये सऊदी अरब के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन शिबली साहब देखें, अगर सियासत की बात हो मैं आपसे रुजू करूँगा जी, ठीक है। अगर फ़ौजी हिकमत अमली की बात हो तो मैं फ़ौजी से रुजू करूँगा। ठीक है। जिस फील्ड का सारे डॉक्टर चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आपकी और उनकी बात दुरुस्त भी साबित हो गई कि केसेस इतने बढ़ गए कि मुझे तो लगता है कि हफ्ते बाद जिसको नहीं होगा वो खबर बनेगी। जी, देखें ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसी वजह से हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने ये कहा कि हम चूँकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने इंडिया में देख लिया कि आप बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल बंद कर दें। कुछ कर सकते होंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वो घर में लिहाफ में सो सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कि अपने घर के अपने बच्चों के लिए रोटी डालनी हो, रखनी हो, उनको जो है ना, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, कुछ भी हो, वो बाहर जाएंगे, अपनी मजदूरी करेंगे और लाएंगे। अब हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें कि हम ये कहें कि जी आपको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, SOPs करने चाहिए। वो बदकिस्मती से देखिए ना, हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। देख, हर कौम का मिजाज होता है। वो अमरीकी, वो बरतानवी, वो जर्मन जी, जो पहले से डिसिप्लिन्ड है जी, जो पहले से कतार बनाते हैं जी, जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक SOP को अपने लिए फ़र्ज समझते हैं जी, उधर तो हुकूमत ने उन पे नहीं छोड़ा जी, कौम पे, और लॉकडाउन को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान जहां कानून तोड़ना फैशन है, इधर आप लोगों ने कौम पे छोड़ दिया। नहीं, ये सिर्फ कौम पे छोड़ा नहीं। देखें, जो बाकी हुकूमतों का आपने जिक्र किया है, बाकी ममालिक का जिक्र किया है, उसमें तो आपको देखा है कि उनके आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो नुकसान उनको हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, सारे लोग किसी दुनिया के भी हों वो होते हैं, इंसानियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो नुकसान इंसानी जानों की सूरत में हुआ वो बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी जो एस्टीमेट्स थे उससे भी कम नुकसान हमें हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये तो वही वाली बात है कि आप नुकसान तो किसी सूरत में, चाहे वो 1 रुपए का हो या एक बंदे का हो या 100 का हो, वो जो है ना कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन हमने एक हालत जंग में लोग शहीद होते हैं, ठीक है, हम ये चाहते थे कि हम दोनों चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते थे। और थ्रू आउट हमारी ये जो आप कहते हैं ना, ये लफ्ज़ कन्फ्यूजन और ये वो, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। इसलिए नामुनासिब है बिकॉज या तो आप मुझे कहीं ना कि एक ऐसा परफेक्ट कुलिया है, एक ऐसी परफेक्ट मिसाल है कि जी आप ये करेंगे, मैं आपको तो आप जो है ना, तो फिर आप हमसे गिला कर सकते हैं। मैं आपसे गिला क्यों कर रहा हूँ शिबली साहब? परसों में जी आपके सूबाई तर्जुमान
अजमल वज़ीर की बात सुनी, वो लोगों को नसीहत कर रहे थे घर से ना निकले, मास्क पहने, ये करे वो करे। बलूचिस्तान के तर्जुमान को सुना जी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, वो कहते हैं गिलगित को खोल रहे हैं, वो कहते हैं जी टूरिज्म के लिए स्वात की तरफ जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, कंफ्यूज नहीं होगी? देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। देखिए आप देखें ज़रा, अगर आप इतनी तहकीक करते हैं, अगर आप इसमें भी हुकूमती इक़दामात की भी अगर आप तहकीक कर लें तो फिर आप ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे और ना इस तरह के कॉलम लिखेंगे। आपको जब प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? अगर अजमल वज़ीर एक बात कर रहा है या सिंध हुकूमत ये बलूचिस्तान हुकूमत बात कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुल्लम खुल्ला फिरें। साथ में अटैच था कि जी आपको हिफाजती तदाबीर करनी है। अब वो तदाबीर अमल हुई हैं नहीं हुई हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं वज़ीर शहीद हुए उसी दिन खुर्रमशेर ज़मान सिंध में आपकी पार्टी के, वो कह रहे थे कि ये कोरोना वो वाला है नहीं जो इटली में था। नहीं, उसके तो मैं ख़बर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने टूरिज़म की बात की है ना, आपके इधर साथ ही में मरी नथिया गली है, वहाँ के लोगों का पूरा साल ये 4 महीने मजदूरी करते हैं और फिर उस मजदूरी से जो हासिल वो होती है रकम होती है, उससे पूरा साल गुजारते हैं। अगर आपने बंद कर दिया उनका टूरिज्म तो उनका जो है तो पूरे साल का कौन? लेकिन आप समझते हैं मैं कि जिंदा होऊंगा तो ये मजदूरी कर सकूंगा ना। देखिए अगर आप जिंदा है नहीं, आप यहाँ पे आते हैं ना, काम करते हैं, आप तो माशाल्लाह बेहतर हैं, लेकिन वो लोग जिनका के दिहाड़ी का कारोबार है, जो कि रोज़ कमाई के लेकर और उसको अपनी फैमिलीज को खाना खिलाते हैं, उनको अगर आपने बंद कर दिया, आपने नहीं देखा था कि हुकूमत ने कितनी कमाई की कोरोना पे, कितनी मदद मिली है अभी तक इमदाद? देखें ये जो जिसमें आपने इब्तिदाई में जिक्र किया, ये बड़ी बदकिस्मती है और मेरा ख्याल है कि इसका आपका मीडिया का फ़र्ज़, और मुझे खुशी हुई कि आपने भी इसका जिक्र किया कि देखें इन किस्म की साजिशी थियरीज़ में बिल्कुल यकीन न करें। अगर ये ऐसा ना होता तो ये जितने लोग हैं, अगर आप देखें कि अगर आपके पार्लियामेंट के लोग हैं, आपके और साहिब सरवत लोग हैं, गरीब लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे इस वक्त जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के जो हीरोज़ हैं वो आगे खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको हुआ है, तो ये कहना कि ये कोई साजिश है तो मेरा ख्याल है कि वो उसका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो IMF ने रिलीफ दिया, चाइना ने कुछ मदद की, अमेरिका ने कुछ मदद की, ये तो मैं भी इसको बकवास कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी कोरोना की अमवात पे कोई पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं या हुकूमत को मिलने हैं, लेकिन जो इस दौरान इससे पहले जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में रिलीफ मिली है, वो चंद कल हमारे अरशद वहीद चौधरी ने उसको टोटल भी किया था, तो उससे ये टाइगर फोर्स का ड्रामा और उनकी वर्दियाँ और ये सारी चीज़ें करने की बजाय क्या ज़रूरी नहीं था कि इस दौरान हम डॉक्टर और तिब्बी अमले की तनख्वाहों को डबल कर लेते, या 2-3 महीने हम अपने उन गरीब शहरियों को नहीं खिला सकते थे? देखिए साफ़ी साहब, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि ये ड्रामा ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। वो गैर मुनासिब इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट करें कि बावजूद अपने कम रिसोर्सेज के हमारी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जिन गरीबों को 1,50,000 ख़ानदानों को नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो अच्छी बातें भी ना कि हमने उनको ये फाइनेंशियल मदद दी, कोई 1.2 खरब का हमने एक फाइनेंशियल पैकेज दिया, जबकि हमारी इकोनॉमी में हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। तो हमने तो इंसानी हमदर्दी और इंसानी वो जो उसको जो गरीब लोग थे, हमारा महवर वो थे, हमारी उसका ये नहीं थे। एहसास प्रोग्राम का हमें भी एहसास है जी। अच्छा, मैं ये जो टाइगर फोर्स का ड्रामा हर जगह परेशान, देखिए मैं आपको बताता हूं, भुट्टो का FSF एक दूसरे में नहीं देखिए ऐसा नहीं है सलीम, मुझे कोई कंट्रीब्यूशन उनका कोरोना के हवाले से दिखा बहुत देखें, ये तो वही वाली बात है कि आप इस पे रिसर्च करें कि ये जो टाइगर फोर्स है, आके खान साहब के सामने देखिए सोशल मीडिया में कोई नहीं नंबर नहीं है, ये एक इनका अमली 2.25 लाख के करीब, 2 लाख के करीब जो हमारे जो टाइगर फोर्स के लोग थे मुख्तलिफ हिस्सों में, उनका बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। उन्होंने अपने रोज़ों में, तरावियों में ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फैमिलीज़ नीडफुल हैं, राशन की तकसीम करना, आइडेंटिफाई करना जहाँ पे लोगों को मसाइल हैं, एहसास प्रोग्राम में लोगों को इज़्ज़त से बिठाना, उनके साथ उनको ये फैसिलिटेट करना। ये देखिए इस मुल्क में सलीम जो वॉलंटियर कल्चर है उसको डेवलप होना चाहिए। ये बिकॉज जब कोई ऐसी क्राइसिस आती है जिस तरह की ये है, उसमें
आपकी जो हुकूमत की मैं जो आपको लोग होते हैं, ओथ टेकिंग की इस प्रोग्रामों में एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए दिखा सकता हूँ। कौन से ये जो taking में? टाइगर फोर्स है इसकी, देखें, ये तो एक इशू है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि जो इससे टाइगर बेहतर ना फोर्स होता है, लोकल गवर्नमेंट की, आपकी हुकूमत में एक बड़ी लोकल वो भी गवर्नमेंट थी, कई जगहों लोकल पे गवर्नमेंट को बहाल कर लेते देखें, बहाल कई ये चीज़ें तो आपने इसके कुछ ये कानूनी तकाजे होते हैं, वो ये नहीं होते हैं कि कुन फयकूं और वो हो जाए। ये ऐसी एक इनिशिएटिव है जो कि आपको हर खुदा न खास्ता जो भी एक आपका मसला आएगा उसमें आपको मिलेगी एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स जो कि इस चीज़ों को फैसिलिटी, एक पैसा लगने के अलावा होता है ब्रेक लेने का।